तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। तो देखिए, ये हमारा वीडियो का लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद आपका सभी यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगा, यूनिट 2 भी ख़त्म हो जाएगा, यूनिट 3 भी, और यूनिट 4 भी हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो का अंतिम पार्ट है यूनिट 4, ठीक है। और मैंने एक दिन में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। लगभग 2 से 2.5 घंटा का वीडियो होगा सब मिला के। अगर आप देखते हैं और उसको नोट डाउन करते जाते हैं अपना, तो डेफिनेटली मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कोई फेल नहीं करा पाएगा यार, कोई नहीं, ठीक है। इतना आप टैलेंटेड हो जाइएगा कम से कम। चलिए तो देख लेते हैं यूनिट 4, और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी चीज़ देखते हैं, ठीक है। देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इसमें 10 रुपये आप फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजन पे जो भी चलाते हैं सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब का अर्निंग बहुत कम है दोस्त, और मैं कुछ आप ही लोगों के लिए सोच रहा हूँ, बड़ा ऐप बनाने का सोच रहा हूँ, और ऐप बनाने में बहुत खर्चा आता है। तो आप 10 रुपया ज़्यादा तो मैं मांग नहीं रहा हूँ, 10 रुपया हेल्प कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं पढ़ाने की बात आगे बढ़ाता हूँ। तो सैक डिजिटल एजुकेशन, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे G2C, G2E, G2B और G2G के बारे में। ये क्या होता है देखिए, G फॉर गवर्नमेंट, G मीन्स गवर्नमेंट, C मतलब कस्टमर्स, E मतलब एम्प्लॉय, B मतलब बिजनेस, और फिर आता है G मतलब गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट टू, हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट टू कस्टमर, सॉरी गवर्नमेंट टू सिटीजन, सिटीजन मतलब होता है आम नागरिक, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू बिजनेस, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। अभी मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अभी समझना मतलब है आपको याद नहीं करना है, याद अपने आप हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यूनिट 4 आपका ई गवर्नेंस है। इसमें हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, तो ई गवर्नेंस में पढ़ते हैं। ई गवर्नेंस क्या है? ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, और गवर्नेंस मतलब होता है शासन करना। यानी कि जब शासन पद्धति, सरकार की शासन पद्धति इलेक्ट्रॉनिक रूप से काम करे, ठीक, कंप्यूटरीकृत हो जाए, तो उसी को बोलते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस जब सरकार की शासन पद्धति सिस्टम कंप्यूटर पे आधारित ऑनलाइन काम करे, तो इसको हम लोग ई गवर्नेंस बोलते हैं। लिख लीजिएगा ना, कि जब सरकार के सारे कामकाज ऑनलाइन पे होने लगे तो इसी को ई गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है, अपने भाषा में। तो ई गवर्नेंस में 10 क्लास हैं आपकी, तो मैं एक ही वीडियो में 10 क्लास को कवर कर दे रहा हूँ। तो देखिए, जिसमें भारत में ई गवर्नेंस का परिचय आपको पढ़ना है, और ये G2B ये सब, और झारखंड में ई गवर्नेंस, इतना चीज़ पढ़ना है आपको यूनिट में। सबसे पहला होता है हमारा यहाँ पे ई गवर्नेंस का परिचय दें और ई गवर्नेंस के प्रकार को बताएं, ठीक है। पहला प्रश्न, ई गवर्नेंस क्या है? ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, गवर्नेंस मतलब शासन करना। यानी कि जब सरकार की शासन पद्धति ऑनलाइन सिस्टम हो, ऑनलाइन होने लगे सारा कामकाज, तो उसको ई गवर्नेंस बोलते हैं। जैसे अभी आप आवासीय जाति आय का फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, चाहे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो अभी ऑनलाइन होता है, सब एडमिशन ऑनलाइन होता है, फॉर्म फिलअप ऑनलाइन होता है। तो क्या हो रहा है, सरकार का सभी कामकाज ऑनलाइन हो गया, इसी को तो ई गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, ऑफलाइन होता था। तो ऑनलाइन काम जो प्रक्रिया हो गई गवर्नमेंट की, इसी को ई गवर्नेंस बोला जाता है, ठीक है। ई गवर्नेंस का मतलब है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि इंटरनेट का उपयोग करके सरकार द्वारा नागरिकों, व्यवसाय और अन्य सरकारी एजेंसियों को सेवाएं प्रदान करना है, सर्विस प्रदान करना है, ठीक है। इसका उद्देश्य शासन को अधिक कुशल, पारदर्शिता और जवाबदेही बनाना है। ये सब क्या है, ये सब जानिए, जानते हैं, सब एक जानेंगे हम लोग, समझेंगे आराम से। तो इतना तो समझ गए ना कि ई गवर्नेंस क्या है, ठीक है। भारत में ई गवर्नेंस का परिचय, तो भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी, और तब से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सरकार ने पहले की जैसे कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, ठीक है, जिसका उद्देश्य पूरे देश को ई गवर्नेंस बढ़ावा देना है, 1990 से प्रयासरत है, तब जाके आज 2025 में सब चीज़ें लगभग ऑनलाइन हो चुकी हैं, ठीक है। हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है आजकल। ई गवर्नेंस के प्रकार, तो ई गवर्नेंस के प्रकार की बात करें तो ई गवर्नेंस के 4 मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन? अभी तो हमने बताया कि G2C, ठीक है, G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि सरकार अपनी सेवा नागरिकों तक कैसे पहुंचाए। नागरिक मतलब जनता, इसी को बोलते हैं आवाम, ठीक है, जनता बोलते हैं, आवाम बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं, और बोलते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता ना नेता लोग यही न करता है। चलिए, तो आवाम बोलते हैं, नागरिक बोलते हैं, ठीक है, जनता बोलते हैं, तीनों के नाम से आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब आम आदमी।
तो कोई भी योजना सरकार की आम आदमी तक कैसे पहुँचे, इसी में पढ़ना है G2C में। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ पीला, ठीक है, पीला 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 पीला, अब हो जाएगा पीला। येलो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, येलो गर्ल्स लोग बोलती है ना। तो सरकार नागरिकों के बीच बातचीत, ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करना, जैसे कि ऑनलाइन कर मतलब टैक्स, कि गवर्नमेंट जो है अब आजकल ऑनलाइन टैक्स ले रहा है, ठीक है, भुगतान कर रहा है। जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे आधार कार्ड हो, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। यानी कि सरकार की जितनी भी सेवाएं हैं, स्कीम से योजनाएं हैं, वह आम आदमी तक पहुंच रहा है। इसी को तो गवर्नमेंट टू सिटीजन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे, अभी थोड़ा पढ़िए, पहले छोटा से रूप में समझिए, फिर बाद में डिटेल में। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय G2E ये क्या है? तो सरकार अपने कर्मचारियों तक जितने भी सेवाएं पहुंचाती है उसको गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय में रखा गया है, ठीक है। इसमें ऑनलाइन वेतन मिलता है गवर्नमेंट कर्मचारियों को, ठीक है, छुट्टी मिलता हो, ट्रांसफ़र हो, प्रमोशन हो, तो सारा काम क्या होता है गवर्नमेंट का एम्प्लॉय के, मतलब गवर्नमेंट अपना काम एम्प्लॉय को ऑनलाइन जो देती है, इसी को गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय बोलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कि जितने भी कामकाज सरकार बिजनेस को ऑनलाइन सेवाएं देता है, वो सब गवर्नमेंट टू बिजनेस में आता है। जैसे आजकल हम लोग GST बिल पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन टैक्स कटता है। जैसे कि आप अपना अगर रसीद भी कटाने जाते हैं, खतियान रसीद, तो ऑनलाइन झार सेवा से आप कटा सकते हैं, ठीक है। कटाएं कभी नहीं कटाएं, मैंने वीडियो बनाया है यार झार सेवा का, ठीक है। तो वो क्या है, आजकल बिजनेस सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। वहीं कि आपको मान लीजिए अपना एक न्यू शॉप खोलना है, तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है। चाहे आपको अपना टैक्स पेमेंट करना है तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाएं और पेमेंट करें, वो पुराना ज़माना था, आजकल सब ऑनलाइन होता है। तो गवर्नमेंट हर एक चीज़ सुविधा बिजनेस वालों को भी ऑनलाइन में दे रहा है, इसी को हम लोग गवर्नमेंट टू बिजनेस कहते हैं, ठीक है। अब आता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि सरकार से सरकार। इसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में और राज्य सरकार जिला सरकार तक, ठीक है, ये भी ऑनलाइन जो प्रोसेस होता है उनका कामकाज, उसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहा जाता है। तो समझ सकते हैं मैंने क्या बताया कि गवर्नमेंट जितना भी कामकाज ऑनलाइन करती है, इसी को ई गवर्नेंस कहते हैं। अब इसे 4 भागों में बांटा गया है, सरकार से सरकार तक, ठीक है, सरकार से व्यापारियों तक, दूसरा, तीसरा है सरकार से कर्मचारियों तक, और चौथा क्या है, सरकार से नागरिक तक। ये 4 ही तो है, बस यही तो समझना था, पूरा ख़त्म हो गया खेल। हाँ हाँ रे भाई, ख़त्म हो गया। अब आता है हमारा झारखंड, ठीक है। झारखंड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। झारखंड में ई गवर्नेंस, ठीक है, हालांकि हमारा राज्य 15 नवंबर 2000 को बना, आप सबको मालूम है, ठीक है, और 15 नवंबर 2000 को बना, 25 साल हो गया बना हुआ, लेकिन अभी भी झारखंड पिछड़ा का पिछड़ा ही है ना, पिछड़ा का पिछड़ा ही है भाई, सिंपल सी बात है। अगर पिछड़ा नहीं होता है तो आप लोग का सेशन क्या है 2024 से 28 है ना, 24 से 28 से आपका एग्ज़ाम होना चाहिए था 2024 में सेमेस्टर 1 का, कब हो रहा है 2025 में, और 25 में भी कब जब आधा 25 ख़त्म हो गया तब जाके आपका सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम हो रहा है। मतलब 1 साल से भी ज़्यादा लेट हो चुका है आपका सेशन, ठीक है। तो पिछड़ा ना बोलेंगे जी, 1 साल से ज़्यादा लेट होता है। प्राइवेट स्कूल्स में देखिएगा अभी तक ना सेमेस्टर 3 का 2 का एग्ज़ाम हो चुका है। कहाँ पे हुआ एग्ज़ाम हुआ है, एक को बताइए सागर, ना झूठ मूठ का खाली भांज रहे। नहीं नहीं, भांज नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम बताता हूँ, झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड CUJ, ठीक है। यहाँ पे एग्ज़ाम हो चुका है सेमेस्टर 2 का 24-28 सेशन का। इसके अलावा सबसे जो फास्ट जाता है वह है संत जेवियर, संत जेवियर, ठीक है, ST जेवियर लिखा जाता है। संत जेवियर में एग्ज़ाम हो चुका है सेमेस्टर 2 का आप लोग का 24-28 सेशन का, ठीक है। इसके अलावा मारवाड़ी कॉलेज रांची में हो चुका है, ठीक है। तो ये सब कॉलेज जो है ना बहुत फास्ट भागता है, ऑटोनोमस कॉलेज है, उसको कोई यूनिवर्सिटी की आवश्यकता नहीं है, नाम मात्र का इन लोग एफिलेटेड है रांची यूनिवर्सिटी से। देखिए यूनिवर्सिटी 2 होता है, एक होता है बड़ा यूनिवर्सिटी और एक होता है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब वो छोटा सा कॉलेज रहेगा लेकिन अपना सारा काम खुद करेगा, खुद एग्ज़ाम लेगा, खुद फॉर्म भराएगा, खुद रिजल्ट देगा, अपना कॉलेज ही वह अपने आप में यूनिवर्सिटी बन जाएगा। केवल नाम मात्र का यूनिवर्सिटी से कोई एफिलेटेड ले लेगा, जैसे रांची यूनिवर्सिटी से ये एफिलेटेड है, ठीक है, लेकिन सारा काम अपना ये खुद करता है। कौन, मारवाड़ी कॉलेज हो गया, संत जेवियर रांची हो गया, तो वहाँ पे बहुत फास्ट काम होता है। तो कुल मिला के झारखंड में अभी भी बहुत पिछड़ापन है, ठीक है। मैंने ये आपको रियलिटी बताया। चलिए
आपको जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि आपका कोर्स 4 साल का है लेकिन आपका कंप्लीट 5 साल में होगा, ठीक है, ग्रेजुएशन। झारखंड ऑनलाइन पोर्टल, तो यह एक एकीकृत मतलब सिंगल पोर्टल है जहाँ पे सरकारी सेवाओं तक पहुँच की जाती है। झारखंड गवर्नमेंट पोर्टल है, वहाँ पे 24 गो डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है, उत्पाद डिपार्टमेंट, दारू विभाग, सब डिपार्टमेंट में है, ठीक है। तो वो मेन वेबसाइट है झारखंड गवर्नमेंट का। फिर है झारभूमि। झारभूमि से अभी मैंने बताया, झारभूमि अभी बताया ना, जहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपना ज़मीन का खतियान का रसीद, टैक्स वगैरह कटाएंगे, ठीक है। मालगुजारी जिसको बोला जाता था पहले ज़माने में, और आजकल हम लोग क्या बोलते हैं उसको कि खतियान का रसीद कटाना है, ठीक है, पैसा कटाना है, तो टैक्स उसको बोला जाता था। अभी टैक्स बोलते हैं, कर बोलते हैं, और उसको पुराने ज़माने के लोग मालगुजारी बोलते थे, मालगुजारी। और गांव को मौजा बोलते थे, ठीक है। और गांव से बड़ा होता है हल्का, हल्का, हाँ हल्का, हल्का से बड़ा होता है प्रखंड, जिसको खंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर झारखंड शिक्षा पोर्टल। झारखंड शिक्षा पोर्टल जानकारी सेवाओं तक पहुंचता है। इसके अलावा जैक बोर्ड का है, अपना पोर्टल है। इसके अलावा सभी यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल है, ठीक है। तो इस तरह से झारखंड में भी ई गवर्नेंस सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अलावा झार भूमि तो हो गया, एक है झार सेवा। क्या है? झार सेवा। ये गाली जैसा नाम तो लगता है यार, झार झार ठीक है। झार सेवा, JHAR, झार सेवा। इसमें क्या होता है, झार सेवा में आप अपना आवासीय, जाति, आय, ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो झारखंड में भी ई गवर्नेंस बढ़ रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। इतना धीरे कि क्या बताएं। ई गवर्नेंस के माध्यम से झारखंड सरकार का लक्ष्य नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना और अधिक कुशल बनाना और पारदर्शिता लाना है। पारदर्शिता कैसे? पहले मान लीजिए आपका कोई फाइल कहीं पे अटक गया तो पता नहीं चलता है कहाँ पे अटका है। आजकल मान लीजिए आपने आवासीय के लिए अप्लाई किया है, कहाँ पे अटका है वो बता देगा, CO के पास अटका है ना, SDO के पास अटका है ना, CI के पास अटका है, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है, पारदर्शिता हो गया। पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंट, देख सकते हैं आप। उसी तरह से आपका स्कॉलरशिप कहाँ पे अटका है वो भी पता चल जाएगा, चलता है ना जी। तो क्या हो गया, पारदर्शिता आ गया। समझ गए बात को, मैंने जितना समझाया। आगे देख लीजिए। तो ई गवर्नेंस के चारों प्रकारों को विस्तार से समझिए, यहाँ पे दिया गया है, डिस्क्राइब इन डिटेल टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, ठीक है। ई गवर्नेंस के 4 प्रकार मैंने बताए हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। इसमें आता है, देखिए, ई गवर्नेंस के 4 मुख्य प्रकार हैं, जो सरकार से नागरिक, सरकार से व्यापार, सरकार से सरकार और सरकार से कर्मचारियों तक सेवाओं को प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या है, और एक बार कि जो सारी सेवाएं सरकार ऑनलाइन प्रोवाइड कराती हैं उसी को ई गवर्नेंस कहते हैं। यानी कि जब सरकार सेवाएं अपनी ऑनलाइन उपलब्ध कराने लगे, इसी को ई गवर्नेंस कहते हैं। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक शासन, मतलब ऑनलाइन से शासन करना, ऑनलाइन के जरिए अपना शासन व्यवस्था का काम चलाना। समझ गए ना? हाँ। तो पहला है गवर्नमेंट टू सिटीजन। सिटीजन मतलब नागरिक, ठीक है। इसमें क्या करती है सरकार, सभी योजनाएं जो आम नागरिकों तक पहुंचाती है उसमें इसको रखा जाता है। जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया। विधवा जो बूढ़ी लोग का पेंशन नहीं मिलता है, बाप रे, बड़ी फुटानी, 1,000 रुपया मिलेगा, ऐसा उन लोग, मतलब देखिएगा आपके घर में अगर बुजुर्ग होगा तो 1,000 रुपया तो मिलता ही है उन लोग को, लेकिन इतना भाव रहता है ना कि बाप गो, सरकारी नौकरी है जैसे सही में बता रहे हैं, रहता है ना इतना भाव कि सरकारी नौकरी है उन लोग का, ऐसा भाव देंगे। उसके अलावा आजकल मैया योजना चल रहा है, 2,500 रुपया के चलते झारखंड को खरीद लिया। और मतलब देख रहे हैं ना कैसा हमारा सेवा है। झारखंड उत्पाद सिपाही में कितना बच्चा मरा, दौड़ा के कुछ नहीं किया, ना एग्ज़ाम लिया ना किसी को ज्वाइनिंग दिया, झूठ मूठ का उतना बच्चा मरा, लगभग 18 को बच्चा मरा था झारखंड उत्पाद सिपाही में। कुछ फ़ायदा हुआ बताइए तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गलत कर रही है। झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता का फॉर्म भरा के चुपचाप है, झारखंड पुलिस का फॉर्म भरवा के रिजेक्ट करवा दिया, सब वैकेंसी को होल्ड कर दिया है, ठीक है। मतलब क्या ही बताएं यार, मैं ना बहुत सोचता हूँ तो एकदम कचोट जाता है अंदर से, लेकिन क्या करें, करेंगे, टाइम आएगा तो, सबका टाइम आता है। चलिए जो भी है, तो गवर्नमेंट जितना भी सेवाएं आम नागरिक तक पहुंचाती है इसको गवर्नमेंट टू सिटीजन कहा जाता है, ठीक है। लिख दीजिएगा, पेंशन हो गया, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय, जाति, आय, ये सारी चीज़ें, फलना ढिमका जो आपके दिमाग में आता है, ठीक है।
दूसरा है गवर्नमेंट से व्यापारियों तक। इसमें क्या है, इसमें मुख्य रूप से दीजिएगा कि गवर्नमेंट व्यापारी जो अपना टैक्स पेमेंट करता है वो आपका बनाता है। इसके अलावा जो लाइसेंस बनाता है ना व्यापारी लोग, ठीक है, जैसे कोई मीट काट रहा है तो उसका अलग लाइसेंस बनता है, कोई दारू बेच रहा है तो उसका अलग लाइसेंस है, ठीक है। इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट क्या करती है कि तुम दारू मत बेचो, आम आदमी दारू बेचेगा तो उसको पकड़ लेगा पुलिस, लेकिन सरकारी दारू बिकेगा भाई। दारू पियो लेकिन मेरे हाथ का बनाया हो, ठीक है। यही चाहती है ना गवर्नमेंट। तो सबका लाइसेंस है। इसके अलावा अगर आप बीज भंडार खोल रहे हैं तो उसका भी लाइसेंस है, ठीक है। तो वो व्यापारी लोग के लिए हो गया, ठीक है। और ख़ास तौर पे जीएसटी वाला आप जिक्र कीजिएगा। सरकार से सरकार इसमें क्या होता है कि राज्य सरकार अपने छोटे सरकार जैसे कि अपना ब्लॉक लेवल हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, ठीक है, सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल, इन सब तक जितने भी कामकाज होते हैं इसको सरकार से सरकार तक रखा जाता है। और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय में तो सरकारी जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उसका ज्वाइनिंग हो गया, ठीक है, प्रमोशन हो गया, सैलरी देना, सैलरी को रोकना, पोस्टपोन करना, सस्पेंड करना, प्रमोशन देना, डिमोशन देना, ट्रांसफ़र करना, ये सारे कामकाज गवर्नमेंट टू सिटीजन में हो जाता है। इसके अलावा सरकारी आदमी को पेंशन भी मिलता है, ठीक है। अगला है हमारा कोविड-19 महामारी में डिजिटल शिक्षा को अपनाने में कैसी तेज़ी ला दी है ये बताइए। तो देखिए अब सबको मालूम है कि कोविड-19 के समय हमारा जो है डिजिटल एजुकेशन तभी से चालू हुआ। उससे पहले उतना नहीं फेमस था हमारा ऑनलाइन एजुकेशन, यूट्यूब से पढ़ाई लिखाई, ठीक है। तो इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम, बायजूस, अनअकैडमी, यूट्यूब, इन सभी के जरिए ही हमारा ऑनलाइन एजुकेशन फैला है, ठीक है। तो इस तरह से है और बस इतना ही पढ़ लीजिए, काफ़ी है आप सभी का। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसका क्वेश्चन पेपर का अंतिम वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। और प्लीज़ यार 10 रुपया सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए और मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि नहीं पैसा देगा तभी पढ़ पाओगा कोर्स को एक्सेस, मतलब होता है ना कोर्स बेचना कि पेमेंट करो और फिर कोर्स ख़रीदो, वैसा नहीं मैंने किया। मैं बस 10 रुपया लेना चाहता हूँ आपसे और ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए अभी तक 4 लोगों ने किया है, सबको धन्यवाद। और इसका पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन पेपर वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है।